वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल और पेज पे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर जो है हम क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी के मैथ और साइंस उसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चैप्टर वाइज जो है एक एक करके समझते और सीखते हैं। फ्रेंड्स, उसी क्रम में आज हम जो है क्लास 10th का चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो और जो भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल क्या रहे, क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले हम जो है पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था, देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उसके साथ साथ हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट्स को भी पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका यूज कहाँ कहाँ कैसे है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम जानते हैं कि जब भी कोई कंडक्टर है और उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसमें जो है क्या होता है, उस कंडक्टर में जो है मैग्नेटिक की भी जो है प्रॉपर्टी आ जाती है, वो एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगता है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर किसी कॉपर के वायर से या किसी एल्युमिनियम के वायर से फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ जो है उसके अंदर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम जो है यही पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, क्या उसका शेप होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में जो है इलेक्ट्रिक करंट कैसे इन्वॉल्व होती है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे पेज पे या चैनल पे नए हैं तो हमारे पेज पे अगर इंस्टा फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे इससे रिलेटेड जो वीडियो एनसीईआरटी क्लास 9 10th या एजुकेशन और करंट अफेयर या जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर यूट्यूब पे हमारे चैनल को इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आए, चैप्टर क्लियर हो जाए तो आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अपना प्यार दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम शुरू करते हैं। ये पूरा वीडियो जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक हेडिंग जो है इसमें लिया गया है, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस। फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं? तो जब भी कोई मैग्नेट होता है तो एक जो है निश्चित दूरी तक, एक जो है फिक्स डिस्टेंस तक ही उसका इफेक्ट रहता है। ये नहीं कि हम एक मैग्नेट यहाँ रख दिए तो वो जो है जाके दूसरे कमरे में भी जो उसको अट्रैक्ट करेगा या डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा है वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। हम जानते हैं कंपास क्या होता है फ्रेंड्स। तो कंपास जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम डायरेक्शन को जानते हैं। उसमें जो है एक फ्रीली जो है नीडल रहता है जो रोटेट करता रहता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन इसमें रहता है और ये फ्लक्चुएट डिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो जब भी किसी कंपास को हम क्या करेंगे, किसी मैग्नेट बार या बार मैग्नेट के पास ले जाएंगे। बार मैग्नेट मीन्स एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट जिसमें जो है क्या होगा, एक एंड जो है नॉर्थ पोल होगा, ऐसे इसको बार मैग्नेट बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक एंड जो है आपको नॉर्थ पोल होगा और दूसरा जो है साउथ पोल। नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो जब भी हम किसी कंपास को जो है किसी बार मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता है। अ कंपास नीडल इज इनफैक्ट स्मॉल बार मैग्नेट। और कंपास का नीडल भी क्या होता है, एक वास्तव में बार मैग्नेट ही होता है। द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और मैक्सिमम ये जो है ये क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही हमेशा ये करता रहता, दिखाता रहता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं बचपन में खेलते भी हैं कि अगर मैग्नेट मतलब चुंबक का दो टुकड़ा रहता है तो हम उसको ऐसे ले जाते हैं तो कभी कभी वो अट्रैक्ट कर लेता है, एक दूसरे से चिपक जाता है और कभी कभी जो है दूसरे को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। मतलब मैग्नेट में, मतलब निडल में जो नॉर्थ की ओर दिखाएगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, जो साउथ की ओर दिखाएगा साउथ पोल। वैसे ही मैग्नेट में भी क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो कह रहा है वही द एंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ की ओर होगा वो नॉर्थ पोल। जैसे अब अगर मैग्नेट को हम फ्रीली वो हैंग कर देंगे बिना किसी जो है फ्रिक्शन के रहे, बिना किसी उस पर एक्सटर्नल फोर्स के रहे, तो हमेशा कोई बार मैग्नेट क्या करेगा, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेगा, स्टेबल होगा। जैसे कि कंपास होता है। क्यों? क्योंकि कंपास का नीडल भी तो क्या होता है, एक बार मैग्नेट का ही छोटा रूप है। दो वेरियस एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अनलाइक पोल्स मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। हम देख चुके हैं कि जो सेम होते हैं
वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, अगर मान लीजिए यहाँ दूसरा मैग्नेट हम ऐसे रखते हैं और ये इसका अगर यहाँ नॉर्थ पोल है दूसरे मैग्नेट का, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल मीन्स अपने आप से दूर भगाएंगे। और वैसे ही अगर यहाँ मान लीजिए साउथ पोल रहेगा तो ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही फ्रेंड, जैसे जो है कोई बॉय जो है वो क्या होगा, किसी गर्ल की ओर अट्रैक्ट होता है, और कोई गर्ल क्या होती है, किसी बॉय की ओर अट्रैक्ट होती है। लेकिन जब सेम होते हैं बॉय बॉय या गर्ल्स गर्ल्स में क्या होता है, अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। द आयरन फिलिंग्स अरेंज देम सेल्फ इन ए पैटर्न डू द आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो लोहे के छोटे छोटे बुरादे, छोटे छोटे टुकड़े, बहुत टीनी पार्टिकल्स होते हैं। अगर उनको जो है किसी बार मैग्नेट, जैसे मान लीजिए एक पेपर लिए आप, पेपर पे आप बार मैग्नेट को पुट कर दिए और उसके बाद आप जो आयरन फिलिंग्स को वो करेंगे, आप डाल देंगे उस पेपर पे, कार्डबोर्ड पे, तो क्या होगा, वो जो है एक फिक्स पैटर्न में जो है वो हो जाएंगे। जैसे ये है, पोल्स के पास जो है बहुत करीब करीब आयरन फिलिंग्स रहेंगी, और जैसे जैसे हम पोल से दूरी पे जाएंगे उनका डिस्टेंस क्या होता जाएगा, गैप और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पोल्स के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है दोनों पोल्स के पास, तो इसलिए आयरन फिलिंग्स जो है बहुत स्ट्रांगली जुड़ी होती हैं, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे यहाँ से हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, वैसे ही मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि द मैग्नेट एक्सर्ट ए फोर्स दज मेक्स आयरन फिलिंग टू अरेंज इन ए पैटर्न। तो ये प्रॉपर एक किसी भी बार मैग्नेट के चारों तरफ जो आयरन फिलिंग्स एक प्रॉपर एक पैटर्न में अरेंज हो रही है। इससे क्या पता चल रहा है, इसका पता, इससे ये पता चल रहा है कि जरूर जो है यहाँ कुछ ना कुछ क्या है, फोर्स क्रिएट हो रहा है, जिससे क्या है, ये जो है एक प्रॉपर पैटर्न में वो हो रही है। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेट है, तो कोई भी मैग्नेट है जहाँ तक उसका जो है हम फोर्स को फील कर सकते हैं, जहाँ तक जो है उसके फोर्स ऑफ मैग्नेट या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका सिंपल एकदम डिफिनेशन यही बताएंगे, हिंदी में बताएंगे कि भाई जो मैग्नेट के चारों तरफ जहाँ तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम फील कर पाएंगे, वो पूरा एरिया क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा। उसी को अगर इंग्लिश में कोई बताना है तो बताएंगे द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ये एक बार मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है और इसका ये नॉर्थ पोल है। तो जब ये कंपास को ले आएंगे तो देखिए नॉर्थ वाला जो है साउथ की ओर होगा, तो नॉर्थ साउथ एक साथ अट्रैक्ट होंगे। तो हमेशा ऐसे ये कंपास के जो पॉइंट्स एरो दिखा रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉर्थ साउथ की ओर। और ऐसे ही क्या होता है, हमेशा जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये फिगर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये बार मैग्नेट का जो है यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है। और हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, क्वांटिटी भी होता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कैंपस नीडल मूव्स इनसाइड इट। तो किसी भी जो है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या मानते हैं, तो वो वही डायरेक्शन होता है जिसमें कि नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट, जिसमें कि मैग्नेट के अंदर जो कंपास का नॉर्थ पोल मूव करता है, जैसे इसमें मूव कर रहा है, तो यही क्या हो गया, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from North Pole and merge at the South Pole। और इसीलिए माना जाता है कि जो भी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल की ओर जाती हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी बार मैग्नेट में या कोई भी मैग्नेट हो, तो उसका हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। क्यों? इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि ये माना जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। इसीलिए जो है हमेशा हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल में एंड हो जाएंगी। करेक्ट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। किसी भी जो है मैग्नेटिक फील्ड में, कोई मैग्नेट है, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये हो गया, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और दूसरा मैग्नेट मान लीजिए ये है, सपोज दैट
ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो अगर इसमें जो है बहुत ज़्यादा करीब लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और दूर दूर रहेंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो किसी भी जो है मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, हम उसके जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं उसके क्लोजनेस से जानते हैं। इसीलिए पोल पे चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है दोनों पोल्स पे, इसीलिए यहाँ जो है मैग्नेटिक लाइंस क्लोज होती हैं एक दूसरे के, और मिडल में जो है कम होता है, इसीलिए मैग्नेटिक लाइंस मिडल में क्या होती हैं, जो है डिस्टेंस पे होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ हम कैसे दिखाएंगे, तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस कि लाइंस जो है कितनी एक दूसरे के क्लोज हैं। जहाँ ज़्यादा क्लोज हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ डिस्टेंस पे हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो है नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड क्रॉस ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अगर वो ऐसा करती हैं, इफ़ दे डिड, अगर मान लीजिए बाई चांस कहीं आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इट वुड मीन, इसका मतलब क्या होगा, at the interaction point of interaction the compass needle would point towards two direction which is not possible। ये कंपास होगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, कभी भी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर ऐसा तभी होगा जब जो है कंपास निडल क्या करे, दो डायरेक्शन को पॉइंट करे, एक ही साथ नॉर्थ भी दिखाए साउथ भी दिखाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। कंपास निडल क्या होता है, अभी हम बताए ना, कंपास निडल में एक ही डायरेक्शन की ओर शो करता है। तो इसीलिए कभी भी जो है दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगला है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सके, फ्लो कर सके, कोई भी कंडक्टर है तो अगर उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। क्यों, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, कुछ न कुछ रिलेशन है। हम जानते हैं, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब जैसे ये एक सर्किट डायग्राम दिया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ जो है ये नॉर्थ साउथ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, इस फिगर में नॉर्थ भीतर हो गया साउथ बाहर हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, बस इसमें क्या है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो चेंज हो गया है। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो क्लॉकवाइज हो रहा है, इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कंपास में निडल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्शन जो है अपोजिट हो जा रहा है। तो ये बात भी हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर जो है फ्लो ऑफ डायरेक्शन आप चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, तो उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड का भी पैटर्न क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, जैसे ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक वायर है, अगर इसमें जो है करंट फ्लो करेगी तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर इज ऑलवेज कंसेंट्रिक सर्किल्स। कंसेंट्रिक सर्किल मतलब एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस में बनी हुई सर्किल्स होगी। फ्रेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी में जो है एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी दिया है। इसमें क्या है कि PQRS एक एक्टिविटी है, सॉरी एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और इसमें जो है ये जो ब्लैक लाइंस दिख रही है ये आपका कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स वायर है, जिसमें से जो है क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ये रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो है होते हैं रेजिस्टेंस के। ये अमीटर लगा हुआ है, ये भी बताया था हमने आपको डिटेल में कि अमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं। अमीटर क्या है फ्रेंड्स, तो अमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। ये बैटरी हो गया, ये भी हमने आपको बताया था कि बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी जो है, जैसे अभी इसको एक्टिविटी में क्या होता है, कार्डबोर्ड ले लीजिए, सेंटर में होल कर लीजिए और उसमें से एक कोई भी कंडक्टिंग वायर, इसमें कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर ले लीजिए, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिए और उसमें करंट क्या करिए, फ्लो करिए। एक स्विच है तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जब करंट फ्लो करेंगे और ये क्या है जो सर्किल बन रहा है वो किससे बन रहा है, वो आयरन फिलिंग्स उस कार्डबोर्ड पे डाल दीजिए। तो जब करंट इसमें फ्लो होगा तो आयरन फिलिंग्स क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्किल्स में जो है अपने आप
सेट हो जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्किल का पैटर्न बना देंगे। देखिए, कंसेंट्रिक सर्किल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। तो ये कंसेंट्रिक सर्किल तो छोटा सा कार्डबोर्ड है, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ इस सेंटर से दूर जाएंगे, इस कंडक्टर से जैसे जैसे दूर जाएंगे, तो ये सर्किल का रेडियस क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कब? जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाएंगे तब। कर वी फाइंड दैट डिफ्लेक्शन इन द नीडल आल्सो चेंजेज इफ द करंट इंक्रीज। और अगर करंट का वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेज। अगर हम करंट का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ वी प्लेस कंपास फार्दर पॉइंट फ्रॉम कंडक्टिंग वायर द डिफ्लेक्शन, और यही मान लीजिए इसके पास रखेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो वहाँ ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और वही कंडक्टिंग वायर से कंपास को दूर रख देंगे तो वहाँ जो है कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, और क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसका इफेक्ट कम होगा, तो इसीलिए डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा राइट हैंड है और इसको हम ऐसे या ऐसे पकड़ लिए, और इसमें ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है। तो अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो इससे हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है क्या है, पेन जो लिए हैं ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, और थंब ये ऐसे स्ट्रेट रहेगा, इसके पैरेलल रहेगा बिल्कुल। तो ये बताएगा आपको क्या, थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बताएगा कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये क्या बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। तो जब कभी भी जो है हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे राइट हैंड से पकड़ेंगे इस प्रकार से, तो जो थंब होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बताएगा, और जो फिंगर्स होंगी वो क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगी। करा इट इज कन्वीनियंट वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कह रहा है कि ये आसान होता है कि किसी भी जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के में जो है हम क्या कर सकें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता सकें, पता कर सकें। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट कर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए कि ये क्या कर रहा है, थंब जो है करंट के डायरेक्शन में है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड, ये जो राइट हैंड थंब रूल है इसको जो है मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्क्रू को जब हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज तो वो डायरेक्शन आपका क्या हो जाता है, वो डायरेक्शन आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड का हो जाता है, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करता है वो क्या हो जाता है, करंट का डायरेक्शन हो जाता है। We know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depend directly on the current passing through it। हम ये जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो उस पे जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है कि करंट उस पर कितना पास कर रहा है। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड के पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वो जो है कम होगा तो भी कम हो जाएगा। अगर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। वही लिखा है कि इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर उसमें नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर देंगे, एरिया बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो राइट हैंड थंब रूल को ऐसे समझेंगे कि अगर राइट हैंड में हम जो है ऐसे पकड़ें कि थंब जो है करंट के डायरेक्शन को दिखाए, तो फिंगर्स क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएंगे, और इसी रूल को जो है मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है फ्रेंड्स, तो एक सॉफ्ट आयरन है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कॉपर के वायर को जो है ऐसे 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 रैप कर देते हैं, तो इससे इसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो ये सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगा। इसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं फ्रेंड्स। नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है उसकी इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की जो है ज़्यादा होगी। कह रहा अब कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। मतलब किसी भी जो है सिलेंडर के शेप में या किसी भी जो है सॉफ्ट आयरन में हम क्या करेंगे, कॉपर के वायर को रैप कर देंगे, क्लोजली रैप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड की तरह से बिहेव करेगा। ये भी क्या है, सोलेनॉइड जो है क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। कह रहा वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक नॉर्थ। और जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको करना चाहें तो सोलेनॉइड बना लीजिए और उसमें जब करंट फ्लो करेंगे और इसको जो है क्या करिए,
किसी थ्रेड से जो है किसी धागे से फ्रीली लटका दीजिए, तो जब करंट फ्लो करेंगे तो कंपास की तरह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसका जो है मैग्नेट जो है स्टेबल हो जाएगा। करंट बंद कर देंगे तो फिर वो ईस्ट वेस्ट किसी डायरेक्शन में स्टेबल हो सकता है, लेकिन जब करंट इसमें रहेगा तो हमेशा कंपास के नीडल की तरह से बिहेव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर सेम एज बार मैग्नेट, और सोलेनॉइड के चारों तरफ भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बार मैग्नेट की तरह से ही होता है। ऐसे ये बार मैग्नेट हो गया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 होगा। इस साउथ पोल ऐसे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो जैसे बार मैग्नेट में होता है वैसे ही क्या होता है सोलेनॉइड में भी होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न। द फील्ड लाइन्स इन द सोलेनॉइड आर इन फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइन्स, दिस इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। और ये सोलेनॉइड हो गया तो इसके भीतर, सोलेनॉइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और ये बाहर निकलेंगी तो क्या हो जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ वाला पैटर्न जो स्टार्टिंग बताया था वैसे उसको फॉलो करने लगेंगे। तो ये एक सोलेनॉइड है, सॉफ्ट आयरन पे हम ये क्या है कॉपर वायर लपेट दिए हैं, ये बैटरी लगा दी है, स्विच लगा दिए, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो इसके भीतर सोलेनॉइड के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, और वो ये बताता है कि इसके भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह पे क्या है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। लेकिन जब इसके बाहर आ रहे हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ आ रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। और इस सोलेनॉइड में जो है इतना मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है कि ये जो है सॉफ्ट आयरन जैसे छोटे मोटे मटेरियल को क्या कर सकता है मैग्नेट में, या उसके अंदर मैग्नेटाइज जो प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है, डाल सकता है। आइए फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट हेडिंग देखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर और कॉन्सेप्ट जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को जो है क्या करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो है ये नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। मेरा मकसद यही है कि हमारे गाँव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको जो प्रॉपर ट्यूशन कोचिंग वगैरह नहीं बियर कर सकते हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनका जो है इस चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और उनका जो डर है मैथ का, साइंस का, वो जो है दूर हो जाए। बस मेरा मकसद यही है, तो इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कह रहा है, इस रूल के अनुसार क्या होता है कि अगर जो है हम ऐसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, ऐसे करता है, अगर हम थंब को और इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर ऐसे हम रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को, सॉरी थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हम रखते हैं तो ये हमेशा जो है जो फिंगर्स हैं वो किसी न किसी को, एक जो है मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा, एक जो है आपका करंट को डिनोट करेगा। तो जो थंब होता है वो क्या करता है, तो वो जो है बताता है मोशन का या फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स के करंट को, एफ को, और ये फोर फिंगर जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये आई जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बताता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को याद रखने के लिए हम एफ बी आई भी यूज करते हैं। हमेशा याद रखिए कि बुक्स में जो है कई जगह मैग्नेटिक फील्ड को हम बी, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, बी फॉर बॉल से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद रखने का बस ये है कि एफ बी आई, मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे पुट करते हैं तो ये एफ यानी ये फोर्स को डिनोट करेगा, ये बी फोर फिंगर यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करेगा, और आई फॉर करंट होता है हम जानते हैं, तो मिडिल फिंगर क्या करेगी, जो है करंट को डिनोट करेगी। यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी डिवाइसेज हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड होती हैं। जैसे जो है सबसे बड़ा एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाएगा, लाउड स्पीकर हो जाएगा, माइक्रोफोन्स हो जाएंगे। ये क्या है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग समझने का प्रयास करते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि पोल से, जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वहाँ से लाइट जो है हमारे मीटर में आता है। मीटर के पास जो है मेन मीटर लगा होता है, तो वहाँ पे फ्यूज भी लगा होता है।
फिर वहाँ से जो क्या होता है पूरे उसमें जो है हमारे घरों में अलग अलग उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारे घरों में जो वायरिंग होता है उसमें 2 सर्किट फ्लो जो है मैक्सिमम होता है। एक जो है 15 एम्पियर का, जिसमें जो हम क्या करते हैं पावर वाले जो है मशीनों का यूज करते हैं, जैसे आयरन यूज करना हो, ओवन यूज करना हो, या फिर जो है और कोई जैसे मान लीजिए ये वाटर हीटर यूज करना हो। तो इस प्रकार से जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करते हैं तो उसको 15 वायर में 15 एम्पियर वाले उसमें यूज करते हैं। और दूसरा सर्किट जो होता है 5 एम्पियर वाला, जिसमें हम क्या करते हैं छोटा वाला जो होता है, जिसमें हम क्या करते हैं मोबाइल चार्ज वगैरह या हल्के फुल्के इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है उसका यूज करते हैं। आइए समझते हैं इस चैप्टर का लास्ट शेडिंग। उम्मीद है फ्रेंड्स ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिएगा हमको मोटिवेटेड रखने के लिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हम जो है इस चैनल पे या इस पेज पे जो है बस NCERT 9th 10th और ज़रूरत पड़ी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो ही लेके आएंगे। चलिए, इन आवर हाउसेज वी रिसीव AC इलेक्ट्रिक पावर 220 वोल्ट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट का जो है पोल से हम बिजली क्या करते हैं घर लेके आते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज होती है। तो उसमें 3 वायर्स होते हैं फ्रेंड्स, एक ग्रीन होगा, एक ब्लैक होगा और एक रेड होगा। तो 1 वायर इन दिस सप्लाई इज विद रेड इंसुलेशन। रेड इंसुलेशन मीन्स रेड कलर के रबड़ या प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो जो रेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइव वायर बोलते हैं। दूसरा जो होता है ब्लैक इंसुलेशन होता है, ब्लैक कवर लगा होता है, उसको हम लोग न्यूट्रल वायर बोलते हैं। और तीसरा जो है ग्रीन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्थ बोलते हैं। करें कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 वायर इज 220 वोल्ट। मतलब जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है इन दोनों का ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है। द थर्ड इज द अर्थ। जो ग्रीन बताए हैं वो क्या होता है अर्थ वायर होता है। और दिस इज कनेक्टेड टू अ मेटेलिक बॉडी डीप इनसाइड द अर्थ। और ये क्या करता है तो ये जो है किसी मेटेलिक बॉडी, घर जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसमें भी या घरों में भी जो है इसको ले जाके हम फाइनली जो किसी जो मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि क्या हो नीचे गहराई तक जो है अर्थ में जाए। इट इज यूज एज सेफ्टी मेजर टू इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करेंट टू मेटेलिक बॉडी डज नॉट गिव एनी सीवियर शॉक टू अ यूजर। और ऐसा किस लिए किया जाता है ताकि कोई भी जो है अगर मान लीजिए कहीं कोई जो है लीकेज है करंट के मेटेलिक बॉडी में, कहीं वायर टच कर जाए तो किसी को इतना जोर से बिजली न लगे कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं अर्थिंग वायर भी डालते हैं। लेकिन मैक्सिमम जगह तो फ्रेंड्स हम 2 ही वायर देखते हैं, जनरली जो हम 2 ही देखते हैं लाइव और न्यूट्रल। लेकिन ग्रीन का भी इंपॉर्टेंस है इसलिए हमको वायरिंग में इसका भी यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, फ्यूज क्या होता है फ्यूज इज हम बताया ना कि जो मीटर लगा होता है, मीटर वाला मेन बोर्ड होता है उसके बगल में फ्यूज लगा होता है। ये क्या करता है तो ये शॉर्ट सर्किट होने से जो है बचाता है। बाई चांस मान लीजिए कि वियर या टीयर होने के कारण जो है वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से टच कर जाएं, टच करेंगे तो क्या होगा उस समय जो है इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे जो हीट डेवलप होगा और आग होने का जो है खतरा रहता है। तो उससे बचाने के लिए हम फ्यूज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूज जो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फ्यूज एक पतला वायर होता है तो वो जो है ब्रेक कर मतलब गल जाएगा तो क्या हो जाएगी सर्किट ब्रेक हो जाएगी और सप्लाई रुक जाएगी। इसीलिए हमेशा जो है फ्यूज में बहुत पतले वायर का यूज हम करते हैं, मोटा वायर नहीं। मोटा वायर क्या होगा उसको पिघलने में समय लगेगा, तब तक बहुत सारे हमारे क्या हो जाएंगे मशीनें जो हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं घर में, चाहे जो भी चीज़ें हैं वो जल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से खराब हो सकते हैं। फ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं फ्यूज का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी जो है ओवरलोडिंग होगा तब भी या शॉर्ट सर्किट होगा तब भी। शॉर्ट सर्किट कब होता है जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर जो है किसी भी तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, वियर टीयर हो जाए या बहुत पुराने हो जाएं, उस वजह से कांटेक्ट में आ जाए तो इंटेंसिटी ऑफ करंट इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो है हीट डेवलप होता है, उससे आग लगने का खतरा होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही हम जो है मैथ या साइंस का क्लास 9th या 10th का जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ऐसे ही जो है आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।